डियर व्यूअर्स, अब हम अपने रिमेनिंग टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा रिमेनिंग टॉपिक है वर्ब। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्ब शोज टाइम, एक्शन और स्टेट। टाइम हमने डिस्कस कर लिया था, एक्शन आज हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे, एक्शन और स्टेट। वर्ब दो किस्म के होते हैं, एक्शन और स्टेट। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट है, एक्शन वर्ब्स कितने होते हैं। एक्शन वर्ब अनलिमिटेड होते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। आपके इर्द गिर्द जितने काम हो रहे होते हैं सारे एक्शन ही की सूरत में होते हैं। उर्दू में पहचान इसलिए बताता हूँ कि क्यों हम इंग्लिश जब बोलेंगे तो हमारे दिमाग में पहले उर्दू आती है। उर्दू जब आती है तो हम उसको आइडेंटिफाई करके आसानी से लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं पता होगी तो हम उसको ना तो बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, सिर्फ वही इंग्लिश बोलेंगे जो हमें आती है। तो इसीलिए मैं उर्दू से इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, बोलना एक्शन वर्ब। अब इसकी फॉर्म्स हैं, स्पीक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन, आईएनजी फॉर्म स्पीकिंग और एस फॉर्म स्पीक्स। ये 5 फॉर्म्स हैं। ये पांचों फॉर्म मुख्तलिफ टेंसेज में यूज़ करते हैं इंग्लिश में। जैसे कि आई स्पीक, आई स्पोक, आई विल स्पीक, आई हैव स्पोकन, आई हैव बीन स्पीकिंग, आई कुड हैव स्पोकन, आई शुड हैव स्पोकन, आई कीप ऑन स्पोकिंग, आई नो हाउ टू स्पीक। तो ये सारे के सारे तरीक़ाकार हैं और ये ग्रामर के टेंसेज भी हैं। मिक्स होके जब ये यूज़ होते हैं तो आपको बोलना भी आ जाता है और समझना भी आ जाता है। तो ग्रामर रूल एंड रेगुलेशन पहले मैंने बताया, इंतहाई आसान तरीके से ग्रामर देखें। आप जब ABC अल्फ़ाबेट्स दो किस्म के मैंने शुरू में बताया था, A to Z। आप क्या करते हैं, A to Z जो लेटर्स हैं उनको आप कन्वर्ट करते हैं वर्ड की सूरत में। लेटर से आप वर्ड बनाते हैं, वर्ड से आप सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंसेस से आप पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ से आप पूरा चैप्टर बनाते हैं, चैप्टर से पूरी बुक्स बन जाती हैं। सिर्फ तरीक़ाकार आना चाहिए। तो इसीलिए हर चीज़ मैं आपको कैटेगोरिकली समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आएगा। इसके अलावा जब ये 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप समझ जाएँगे फिर हम टेंसेस समझेंगे। इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम टेंसेस के साथ यूज़ करेंगे, टेंसेस की डेफिनेशंस को समझेंगे और उनके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंटेशंस होंगी, हमारी डायलॉग एक्टिविटीज़ होंगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। तो उससे पहले एक चीज़ और रह गई, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जो आईएनजी फॉर्म है, जो भी एक्शन वर्ब होता है फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आप आईएनजी सिंपली ऐड करेंगे, वो आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे स्पीक है तो स्पीकिंग में कन्वर्ट कर देंगे, राइट है तो राइटिंग में कन्वर्ट कर देंगे, प्ले है तो प्लेइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो फिफ्थ फॉर्म है एस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस, ईएस और आईईएस यूज करना होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एस फॉर्म में। अब इसके स्पेलिंग रूल्स हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि स्पेलिंग रूल्स आपने कैसे यूज करने हैं। एस कहाँ यूज होगा, ईएस कहाँ यूज होगा और आईईएस कहाँ यूज होगा। जब पांचों वर्ब्स का तरीकाकार, फॉर्म्स ऑफ वर्ब का तरीकाकार आप समझ जाएंगे, फिर हम इसको टेंसेस में यूज करेंगे, टेंसेस में लेके जाएंगे। वहां पर हमें ये पता होगा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस टेंस में लगेगी, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगेगी। जहां फर्स्ट फॉर्म लगेगी वो टेंस किस सिचुएशन को कवर करता है, उस सिचुएशंस को हम डिस्कस करेंगे, पहले उसको समझेंगे। फिर जो तरीका मैंने आपको बताया, फिर उन जुमलों में से आप सब्जेक्ट को पिक करते हुए, वर्ब को पिक करते हुए उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लेस करेंगे, आपकी वो सिचुएशन ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये जो पॉइंट्स बताए इसको लिख लीजिए। कोई सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेज सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।